हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिज़ाइन फिक्स हिंदी चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम डिज़ाइन को सिंपल, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल तरीके से समझते हैं। आज के टाइम में ग्राफिक डिज़ाइन सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं रहा, बल्कि एक स्किल बन चुका है जिसे आप प्रिंटिंग, सोशल मीडिया, ब्रांडिंग और फ्रीलांसिंग जैसे काम कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सॉफ्टवेयर समझ में ना आए और हम सिर्फ बटन्स दबाते रह जाते हैं। इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए डिज़ाइन फिक्स बना है, ताकि आप डिज़ाइन को सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि समझ के बनाना सीखो। इस वीडियो में मैं आपको कोरल ड्रॉ का कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं। हम देखेंगे इंटरफेस, वर्क स्पेस, मेन्यूज, टूल्स, प्रॉपर्टी बार और बेसिक वर्क फ्लो जैसे कोरल ड्रॉ में काम होता है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो या पहले कोरल ड्रॉ यूज़ किया है लेकिन प्रॉपरली समझ नहीं पाए, तो ये वीडियो आपको सॉफ्टवेयर के इन्वायरमेंट से कंफर्टेबल बनाने के लिए है। यहाँ हम देखेंगे पेज का सेटअप कैसे होता है, टूल्स बार का यूज़ कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी बार किस चीज़ के लिए होता है और कलर्स कैसे मैनेज होते हैं और टेक्स्ट के साथ कैसे काम किया जाता है। साथ ही हम समझेंगे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट, मूव, रिसाइज और अलाइन कैसे करते हैं, ताकि आपको एक बेसिक प्रोफेशनल वर्क फ्लो क्लियर हो जाए। बहुत से लोग डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन स्पेसिंग, बैलेंस, हायरार्की और लेआउट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिस वजह से डिज़ाइन देखने में नॉर्मल लगता है। इस ओवरव्यू में हम इन चीज़ों को भी सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आपका डिज़ाइन क्लीन और प्रोफेशनल दिखे। इस वीडियो का गोल है आपको कोरल ड्रॉ से फैमिलियर कराना, ताकि आप बिना कंफ्यूजन के सॉफ्टवेयर पर काम कर सको और साथ ही आप समझ पाओगे कि हर टूल का रोल क्या होता है और डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ये ओवरव्यू आपको एक क्लियर डायरेक्शन देगा, जिससे आगे के ट्यूटोरियल्स में आप फास्ट और कॉन्फिडेंट तरीके से सीख पाओगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रिंटिंग फील्ड में काम करते हो या ग्राफिक डिज़ाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, कोरल ड्रॉ एक पावरफुल टूल है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन फिक्स पर हम स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं, ताकि आप सिर्फ देखकर न जाओ बल्कि साथ साथ प्रैक्टिस करके अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बीच बीच में पॉज करके ट्राई कीजिए और सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल होते जाइए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं और कोरल ड्रॉ का प्रैक्टिकल ओवरव्यू समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोरल ड्रॉ स्टार्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो ये हमारा कोरल ड्रॉ ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं फाइल में जाके यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप फाइल का नाम भी दे सकते हो, इसे यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे और सारे ऑप्शन आते हैं जैसे RGB, CMY के। तो यहाँ पे आप अभी फ़िलहाल के लिए कस्टम ही रखते हैं और साइज़ आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। A4 लेटर, A5, A6, ये यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये हमारा विड्थ और हाइट्स का है। यहाँ पे आप साइज़ डाल सकते हो, आपको जिस भी साइज़ में डिज़ाइन बनाना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे ये जो ये मिलीमीटर से लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पे ये यूनिट्स है। आपको कौन से पैरामीटर में मतलब साइज़ रखना है। अगर पिक्सल में साइज़ है तो पिक्सल, पॉइंट्स, पिक्सल, इंचेस, मिलीमीटर्स, फीट, यार्ड्स, ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है गाइस, ये हमारा यहाँ पे वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है गाइस, यानी कि ये आपका पोर्ट्रेट हो गया और ये हमारा लैंडस्केप हो गया। और यहाँ पे गाइस नंबर ऑफ पेजेस है। जो ये नंबर ऑफ पेजेस है यहाँ पे मतलब आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ये 7, 8, 9, आपको कितने पेजेस चाहिए डिज़ाइन करने के लिए वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और उसके बाद आता है प्राइमरी कलर मोड। यहाँ पे गाइज आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको
RGB में डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ पे RGB, और अगर आपको प्रिंट के लिए चाहिए तो CMYK। गाइस CMYK और RGB में क्या डिफरेंस होता है? जो RGB होता है वो हमारा वेब के लिए यूज़ होता है, और जो प्रिंट के लिए यूज़ होता है वो CMYK कलर यूज़ होता है। ठीक है गाइस। और यहाँ पे ये आपका DPI है, यहाँ पे आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है गाइस। तो जो कस्टम DPI रहता है वो 300 पे ही हम इसे फाइल को बनाते हैं। ठीक है गाइस। तो अब हम इसे यहाँ पे ओके कर लेते हैं। ठीक है गाइस। तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। जो जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स जो जो हमने डाले थे वहाँ पे, तो वो यहाँ पे सब शो हो जाएगा। हमने जो साइज़ लिया था A4 साइज़ यहाँ पे आ गया, वो मिलीमीटर्स में ये यूनिट्स हो गया। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे गाइस कि जो ऊपर ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। ये फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट्स, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प, तो ये प्रॉपर्टी बार है। तो यहाँ पे जैसे हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम मतलब न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल करके नई फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे ये न्यू फ्रॉम टेम्पलेट के लिए है। और गाइज यहाँ पे जैसे हमें कोई इमेज या कोई डिज़ाइन ओपन करना है तो यहाँ पे कंट्रोल ओ करके हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके कोई भी डिज़ाइन ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं ये यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे ओपन कर लेता हूँ तो गाइज ये इस फाइल में ओपन हो चुकी है, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आता है ओपन रिसेंट। यहाँ पे ये ओपन रिसेंट में जो भी मतलब फाइल्स पे आप काम करते हो तो वो जो भी आपने लेटेस्ट फाइल पे अपनी काम किया है तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है गाइस। तो आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, मतलब फोल्डर में ना जाके डायरेक्टली यहाँ से ओपन भी अपनी रिसेंट फाइल पे आप वर्क कर सकते हो। ठीक है गाइस। उसके बाद आता है क्लोज। यहाँ से क्लोज हो जाता है, क्लोज ऑल हो जाता है। अगर आपको सेव करना है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन बनाते हो, जैसे मैंने ये इस तरीके से एक डिज़ाइन बना लिया और यहाँ पे इसे आप सेव कर सकते हो कंट्रोल एस, और सेव एस करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एस कर सकते हो, और साथ में उसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है। ठीक है गाइस। और यहाँ से आप इंपोर्ट, कंट्रोल आई, एक्सपोर्ट फॉर, ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा फाइल का सेक्शन। अब आते हैं एडिट पे। ये यहाँ पे एडिट है, यहाँ पे काफ़ी सारे अंडो, मतलब ये सारे शॉर्टकट की आपको सामने दिखा। जैसे आपको अंडो करना है तो कंट्रोल जेड से आप अंडो कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट जेड से आप रीडो कर सकते हो। अगर आपको रिपीट करना है तो कंट्रोल R कर सकते हो। ठीक है गाइस। अभी मैंने जैसे यहाँ पे कोई, हमारे पास कोई डिज़ाइन नहीं है तो इसलिए ये हमें यहाँ पे क्लिकेबल नहीं दिख रहा है। ठीक है गाइस। अगर आपको पेस्ट करना है कंट्रोल V कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन ये दिख जाएंगे। सेलेक्ट आउट करना है तो यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट करना है, गाइडलाइंस करना है, नोट्स करना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ सर्च करनी है तो वो भी आप यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। और अगर आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, ऑल्ट एंटर कर दो तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आपको दिख जाएगी। उसके बाद आते हैं व्यू पे। गाइज यहाँ पे ये वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल, ये सारे आप जैसे जैसे आगे काम करोगे तो आपको मतलब ये चीज़ें पता लगेंगी कि ये कैसे काम करती है। ये लेआउट हो गया तो जैसे इंसर्ट पेज हो गया, डुप्लीकेट पेज हो गया, अगर पेज का नाम चेंज करना है तो रीनेम पेज हो गया, इंसर्ट पेज नंबर करना हो तो वो यहाँ से कर सकते हो, पेज नंबर सेटिंग, सारा कुछ ये पेज का सेटअप इस वाले उसमें आ गया। उसके बाद अरेंज में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, पोजीशन आ गया,
रोटेट करना है, स्केल, मिरर, साइज, ये सब इसमें दिखा देगा है। उसके बाद अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट, लेफ्ट करना है, राइट करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, और उसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे दी हुई है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद ऑर्डर में जैसे कौन सा मतलब हमारा सबसे कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर रहेगा, टू फ्रंट ऑफ पेज, टू बैक ऑफ पेज, टू फ्रंट ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ लेयर, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये कंबाइन, कंट्रोल एल, अगर आपको कोई चीज़ मतलब कंबाइन है, कोई चीज़ जोड़नी है तो कंट्रोल एल से आप उसे जोड़ सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। अगर ब्रेक अपार्ट, कोई चीज़ को मतलब अलग करना है तो कंट्रोल के से उसे अलग कर सकते हो, ठीक है गाइस। या यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर यहाँ से सपोज दैट मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं आपको साथ के साथ बता भी देता हूँ कि कैसे होता है। गाइस तो ये हम यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी अभी कंबाइन है तो इस पे ये क्लिक नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे थे ब्रेक आर्टिस्ट टेक्स्ट एरियल नंबर, ये अगर जैसे ही हमें इसे मतलब ब्रेक करना है तो इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा अलग अलग हो जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं इसे, ये जैसे अभी कंबाइन है, अगर इसे ग्राफिक को आपको अलग चाहिए और डिज़ाइन आपको अलग चाहिए तो आप इसे कंट्रोल के करके ब्रेक कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये हमारा ब्रेक हो जाता है। अगर आपको एक एक लेटर ब्रेक करना है तो इस पे इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल के करके ये एक एक लेटर में भी आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आ जाता है हमारा ग्रुप का ऑप्शन, लॉक, सैपिंग, ये यहाँ से सारे आ जाते हैं। उसके बाद इफेक्ट में एडजस्ट, ट्रांसफॉर्म, करेक्शन, आर्टिक्स में ये बहुत सारे ऑप्शंस है, ये भी मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। उसके बाद बिट मैप आ गया, ये यहाँ पे जैसे आपको ब्लर करना है, आर्ट्स स्ट्रोक देना है, ब्लर, कॉन्टोर, क्रिएटिव, कस्टम, डिस्टॉर्ट, नॉइज़, तो ये सारे ऑप्शन भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ये टेक्स्ट का आ गया, यहाँ पे ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है, टैब्स है, कॉलम्स है, बुलेट्स है, ड्रॉप है, फ़ॉन्ट लेआउट है, इंसर्ट है, तो ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो अभी मैं आपको ये फ़िलहाल ओवरव्यू बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले गाइस क्या करते हैं कि अब हम टूल्स पे आ जाते हैं। ये गाइस ये हमारा यहाँ पे मतलब ऑप्शन है कि आपको को किस साइज़ में डिज़ाइन करना है। जैसे अभी ये A4 सेलेक्ट हो रखा है, ठीक है गाइस। अगर हमें A5 साइज़ चाहिए तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये A5 हो गया, A6 हो गया, कस्टम हो गया, लेटर हो गया, लीगल हो गया, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको शो कर जाएंगे, ठीक है गाइस। और यहाँ पे ये साइज़ का वो है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप मतलब जो जिस भी साइज़ में आपको डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ पे आप साइज़ दे सकते हैं। जैसे आपको किसी भी शॉप का जैसे कोई बोर्ड बनाना है तो यहाँ से आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फीट में कोई 3 बाई 5 फीट में कोई डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ से आप सिंपल से 3 बाई 5 करके डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये हमारा 3 बाई 5 फीट में ये साइज़ आ गया है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप साइज़ भी दे सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं A4 ही रखता हूँ। उसके बाद गाइस ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये जैसे हमारा हो गया पोर्ट्रेट, ये हो गया लैंडस्केप, ठीक है गाइस। और ये हमारा पेजेस के लिए होता है, ठीक है गाइस। और ये यूनिट्स आपको मैंने पहले भी बता दिया था, यहाँ पे इंचेस, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिक्सल,
जिस भी यूनिट में आपको बनाना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस। और ये जो ऑप्शन होता है गाइस, ये हमारा यहाँ पे एरो के लिए होता है। सपोज दैट मुझे, जैसे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैंने ये रेक्टेंगल अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड से इसे नीचे करता हूँ तो ये देखो गाइस अभी कितना मतलब कम नीचे हो रहा है। तो इसे अगर आपको मतलब एक पर्टिकुलर साइज में आपको ये ऊपर नीचे चाहिए तो यहाँ आप अपने तरीके से साइज डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 mm कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। इसे 5 mm करके मैंने एंटर कर दिया है। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से नीचे एरो करूँगा तो ये 5 5 mm क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है। और ये लेफ़्ट टू राइट भी अगर हम करेंगे तो ये 5 5 mm इधर उधर जाएगा। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं हम अपने, और इसे आप माउस से जूम इन जूम आउट इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है गाइस। अगर पर्टिकुलर हमें पेज को जूम इन जूम आउट करना है तो ये वाला टूल यूज़ करते हैं। यहाँ से इस पेज यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके तो ये एरिया हमारा। तो गाइज अब हम आ जाते हैं यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन में। ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हमारा ये है पिक टूल। पिक टूल का क्या काम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पिक टूल कैसे काम करता है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है गाइज। और ये रेक्टेंगल को दोबारा मुझे किसी और टूल पे जाना है, या दोबारा मुझे मतलब इस रेक्टेंगल को मतलब इधर उधर करना है तो यहाँ से हम पिक टूल पे जाएंगे और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइज। अगर हमें यहाँ पे कलर पिक करना है तो कलर भी हम यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो ये पिक टूल से हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है गाइस। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट किया हुआ है तो वही जो माउस का कर्सर है वो रेक्टेंगल बना हुआ है। और अगर मुझे सिलेक्शन पिक टूल पे जाना है तो मैं सिंपल सा शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल और जो स्पेस बार होता है ये यहाँ पे प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे सिंपल सा वो ऑटोमेटिकली पिक टूल पे सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है गाइस। और इस तरीके से वापस मैं रेक्टेंगल टूल पे जा सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है गाइस। तो कंट्रोल स्पेस बार करके आप पिक टूल पे और दोबारा उसी टूल पे भी आ सकते हो। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट टूल है हमारा गाइस शेप टूल। अब शेप टूल का क्या यूज़ होता है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये रेक्टेंगल बना हुआ है तो इसके चारों कोने में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इस शेप टूल से पकड़ के हम इस तरीके की शेप भी बना सकते हैं। ठीक है गाइस। इस तरीके की हम यहाँ पे शेप बना सकते हैं शेप टूल का यूज़ करके। और अगर आपको इसका एक पर्टिकुलर साइज़ देना है तो वो साइज़ आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं इसे 50 पिक्सल कर देता हूँ तो इसके चारों कॉर्नर यहाँ पे अभी 50 पिक्सल्स में राउंड हो गए। ठीक है गाइस। अब क्या करता हूँ गाइस, मुझे यहाँ पे मतलब मुझे किसी एक सिंगल कोने का मतलब कोना राउंड चाहिए। ठीक है गाइस। अभी तो इसके चारों कॉर्नर नुकीले हैं। अगर मुझे इसमें से एक कॉर्नर राउंड चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये आप देख सकते हो लॉक का ऑप्शन बना हुआ है। इस लॉक को ऑन कर दूंगा और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 50 पिक्सल्स तो ये हमारा केवल एक कॉर्नर राउंड हो गया है। और इसी चीज़ को आप यहाँ पे शेप टूल से भी कर सकते हो। अभी तो ये चारों कोने सेलेक्ट है शेप टूल में, ये इस तरीके से चारों कोने हमारे सेलेक्ट हो रखे हैं। अगर हमको एक ही कोना राउंड करना है तो सिंपल से हम यहाँ पे एक
क्लिक करेंगे और बाकी 3 कोने यहाँ पे आप देख सकते हो ये अनसेलेक्ट हो गए और एक ही कोने पे हमारा ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम इसे राउंड कर सकते हैं और राउंड करके हम इस तरीके से शेप बना सकते हैं। और भी यूज़ है शेप टूल का। शेप टूल का अगर मैं इसे कर्व कर देता हूँ, राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ मैं, ये अभी जैसे ये हमारा दिख रहा है और मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ तो यहाँ पे कोई भी हमारे जो इसकी प्रॉपर्टी बार थी वो सारी बंद हो चुकी है। अब इस तरीके से इस कोने को पकड़ के मैं इस तरीके से शेप भी बना सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम इस टूल का यूज़ करके काफ़ी तरीके के शेप डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है वही शेप टूल है। और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके पॉइंट भी दे सकता हूँ और पॉइंट देने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे भी ये पॉइंट दे रहा हूँ और इसे पॉइंट देने के बाद इसे जस्ट डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, और इसे राइट क्लिक करके गाइस आप इस लाइन को कर्व भी कर सकते हो इस तरीके से। देख रहे हो यहाँ से मैं इसे कर्व आप कर सकते हैं गाइस इस शेप टूल से। और गाइस यहाँ से आप स्मूथ भी कर सकते हो इस तरीके से, इसे प्रॉपर ये आप कर सकते हो। ये हो गया हमारा शेप टूल गाइस। ये और भी काफ़ी सारे टूल हैं, जैसे स्मूथ टूल, ये इस तरीके से काम करता है, हम चारों कॉर्नर को हल्का सा स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और उसके बाद आता है शिमियर टूल। शिमियर टूल भी हमारा इसी तरीके से यूज़ होता है, आप देख सकते हो ये टूल भी हमारे शेप में काम आता है। और उसके बाद आते हैं ट्विल पे। ट्विल भी हमारा इस तरीके से काम करता है, ये देख सकते हो आप, इस तरीके से आप डिज़ाइन को ट्विल कर सकते हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट टूल आता है हमारा वो अट्रैक्ट। इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। कोई भी आपको शेप देनी है तो वो आप बना सकते हो गाइस इस टूल से। इस टूल से आप कैसी भी शेप बना सकते हो। ठीक है गाइस, और अब आ जाते हैं गाइस क्रॉप टूल पे। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया है, इसमें कलर भर लिया है और ये क्रॉप टूल ले लिया है मैंने। अगर मुझे जो भी एरिया चाहिए तो जैसे मुझे यहाँ से लेकर इतना एरिया चाहिए तो इसे मैं ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो गाइस ये क्या होता है कि हमारा इस तरीके से क्रॉप हो जाता है। तो ये क्रॉप टूल हमारा इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आ जाता है नाइफ टूल। नाइफ टूल का क्या यूज़ होता है कि जैसे मैं इसे यहाँ से लेकर यहाँ ड्रैग करता हूँ तो गाइज ये क्या होगा कि हमारे 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर देगा, यानी कि 2 पार्ट में इसे काट देगा। आप देख सकते हो, ये देखो गाइज, इस तरीके से हम नाइफ टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं गाइस जूम टूल पे। जूम टूल हमारा इस तरीके से काम करता है, जैसे अगर हमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो हम इस तरीके से इस पर ड्रैग करके इसे जूम कर सकते हैं। ये देखो, अब आ जाते हैं गाइस फ्री हैंड टूल। इस तरीके से आप इस पर कोई भी शेप बना सकते हो, इसका नाम ही फ्री हैंड है। तो इस तरीके से हम फ्री हैंड का यूज़ करके कुछ भी शेप्स या कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है गाइस, और उसके बाद आता है हमारा 2 पॉइंट लाइन। इस तरीके से हम 2 पॉइंट लाइन बना सकते हैं, ये आप देख सकते हो। अभी मैं आपको बेसिक टूल्स बता रहा हूँ कि टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, कौन सा टूल कैसे काम कर रहा है। ठीक है गाइस, और उसके बाद आता है पेन टूल। पेन टूल गाइस बहुत यूज़फुल टूल है।
इस पेन टूल से हम कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे आपको इस तरीके से शेप बनाना हो तो आप कोई भी शेप बना सकते हो। ठीक है गाइस, ये पेन टूल से है। और पेन टूल से हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इस रेक्टेंगल का सिलेक्शन करना है तो इस तरीके से मैं पेन टूल का यूज़ करके ये सेम मेरा इसकी शेप में ये चीज़ बनी है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गाइस, उसके बाद इसमें तो और कोई इम्पोर्टेंट टूल नहीं है। बाकी ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कलर का ऑप्शन है, ठीक है गाइस, इसमें हम अलग अलग तरीके बॉक्स में कलर कर सकते हैं। जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 4 हो गए। ठीक है गाइस, अब इनमें मुझे कलर करना है तो यहाँ से सिंपल से कलर चेंज करके आप कलर कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा कलर वाला ऑप्शन, आप यहाँ से सेलेक्ट करके कलर कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं गाइस, ये हमारा रेक्टेंगल आप देख सकते हो। अगर आप इसे इस तरीके से किसी भी शेप में रेक्टेंगल बना सकते हैं, ये देख सकते हो आप, इस तरीके से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर हमारा स्क्वायर बनेगा, यानी कि इसकी विड्थ और हाइट दोनों सेम रहेगी। अगर हम कंट्रोल के साथ माउस को ड्रैग करते हैं तो ये हमारा स्क्वायर शेप में बनेगा। अगर मैं कंट्रोल छोड़ देता हूँ तो ये इधर उधर मतलब प्रॉपर शेप है, या तो मैं जिस तरफ माउस ले जाऊँगा उस तरफ ज़्यादा वो, जैसे मैं अगर लेफ़्ट टू राइट ले जा रहा हूँ तो लेफ़्ट टू राइट हमारी जो साइज़ है लेफ़्ट टू राइट वो हमारा बढ़ रहा है। अगर मैं टॉप टू बॉटम ले जाता हूँ तो ये हमारा टॉप टू बॉटम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। और गाइस इसके अंदर एक और टूल है 3 पॉइंट रेक्टेंगल, ये इस तरीके से बनता है। ये इस तरीके से भी हम रेक्टेंगल बना सकते हैं गाइस। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे इलिप्स टूल, ये देख रहे हो गाइस, इलिप्स टूल भी सेम ऐसे ही काम करता है। अगर आप रेक्टेंगल के साथ अगर आप इसे कंट्रोल के साथ मतलब ड्रैग करते हो तो इस तरीके से ये प्रॉपर राउंड बनेगा, प्रॉपर राउंड। अगर आप बिना कंट्रोल के इसे ड्रैग करते हो तो ये किसी भी शेप में बन सकता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इलिप्स टूल हो गया है। और उसके बाद आ जाते हैं गाइस पॉलीगन टूल, आप देख सकते हो ये यहाँ पे पॉलीगन टूल है। अगर मैं कंट्रोल के साथ करूँगा तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बनेगा। अगर मैं इसे बिना कंट्रोल के साथ बनाऊंगा तो इस तरीके से हमारे पास शेप बनेगी। तो मैं फ़िलहाल कंट्रोल के साथ बना लेता हूँ। तो जैसे मैंने ये शेप बनाया, ये पॉलीगन टूल है। अगर मुझे इसके कोने बढ़ाने हैं तो यहाँ से मैं इसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, और इस तरीके से ये हमारा कम ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे सिंपल सा शेप टूल लेके मैं इससे एक डिज़ाइन भी बना सकता हूँ। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हो इस तरीके से हम शेप टूल का यूज़ करके यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखो इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं गाइस। ये देखो ये हमारा एक फ्लावर टाइप का बन गया है। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन बना सकते हैं। और गाइज अगर आपको इसके कॉर्नर प्रॉपर राउंड करना है तो आप डिलीट करके प्रॉपर राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, जैसे ये शेप है, आपको कितना रखना है, आप इसे अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रॉपर शेप बना सकते हैं। ठीक है गाइज, ये देखो इस तरीके से हम डिज़ाइन बना सकते हैं शेप टूल का यूज़ करके।
और पॉलीगन टूल को लेके। उसके बाद आता है गाइस स्टार टूल। अगर आपको स्टार चाहिए, कहीं पे स्टार की शेप, किसी डिज़ाइन में स्टार की शेप लगानी है तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो इस तरीके से। और इसका भी हम यहाँ पे जो ये कॉर्नर निकल रहे हैं इसके भी हम शेप्स को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है गाइस। और इसी के अंदर आता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स स्टार, ठीक है गाइस। इस तरीके का स्टार का शेप चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो, ये शेप यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस, ये ग्राफ पेपर है। जैसे आपको कोई टेबल बनानी हो, ग्राफ बनाना हो तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइज यहाँ पे बहुत बेसिक से शेप आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो बेसिक शेप में तो यहाँ पे जाके जैसे आपको कोई भी शेप्स चाहिए तो आप यहाँ पे बना सकते हो, और कोई शेप्स चाहिए ये बना सकते हो। यहाँ पे जैसे हार्ट बना सकते हो, इस तरीके से आप बहुत शेप्स यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये टूल ये हो गया, ठीक है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट टूल पे। यहाँ पे एरो, अगर गाइज आपको एरो की शेप चाहिए तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एरो यूज कर सकते हो। जैसे ये वाला एरो है तो यहाँ पे ड्रैग करके इस तरीके से एरो कर सकते हैं, और शेप टूल का यूज़ करके इस एरो को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है गाइस। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे एरो हैं, जैसे ये वाला है, ये वाला अभी काम नहीं कर रहा है गाइस। और भी हैं जैसे, एक मिनट गाइस, ये यहाँ पे हमारा एरो शेप्स में नहीं है, अब आ गया। इस तरीके से आप और भी एरो बना सकते हैं। ये देखो गाइस, ये देखो इस तरीके से आप शेप्स का यूज़ करके अपने डिज़ाइन में यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टूल पे। यहाँ पे ये फ्लो चार्ट शेप्स है, इस तरीके से ये हम चार्ट बना सकते हैं इस टूल का यूज़ करके। उसके बाद आ जाते हैं गाइस बैनर शेप। इस तरीके से हमें बैनर शेप्स भी मिल जाती है, ठीक है गाइस। ये देखो डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद कॉल आउट शेप्स, ये इस तरीके से ये शेप्स भी यूज़ आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट टेक्स्ट टूल पे। टेक्स्ट टूल को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन, तो इस तरीके से आप ग्राफिक डिज़ाइन का इस तरीके से आप टेक्स्ट टूल को टाइप कर सकते हैं। अगर मुझे ये सारे कैप्स में चाहिए तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सिंपल सा चेंज केस में जाके इसे अपर केस कर सकता हूँ। और भी सारे केसेस हैं यहाँ पे चेंज केस में। जैसे सेंटेंस केस में करना है तो ये हमारा सेंटेंस केस में आ जाएगा। अगर मुझे लोअर चाहिए तो ये लोअर केस में आ जाएगा। अगर मुझे ये अपर केस में चाहिए तो ये सारे जो जितने भी लेटर हैं हमारे वो कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है गाइस। और अगर हमें टाइटल केस चाहिए तो टाइटल केस में इस तरीके से आ जाता है। और अगर हमें टॉगल केस चाहिए तो टॉगल में इस तरीके से आ जाता है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और टेक्स्ट में गाइस शेप टूल का यूज होता है। इस तरीके से हम ये इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है गाइस। ये शेप टूल से होता है, शेप टूल का यूज करके। उसके बाद गाइज हमें अगर कोई टेबल बनानी हो तो टेबल हम इस तरीके से बना सकते हैं टेबल टूल का यूज़ करके।
अब आ जाते हैं गाइस, ये डायमेंशन के लिए होता है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ से और यहाँ से लेकर इसकी डायमेंशन मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके क्या करूँगा, यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और फिर छोड़ के नीचे कर देता हूँ, तो ये इसके साइज़ आ गए। इसने ऑटोमेटिकली ये साइज़ बता दिया है कि ये यहाँ पे इसका साइज़ कितना है। तो ये है हमारा 33.36 mm, इसकी जो विड्थ है वो इतनी है। अगर मुझे हाइट चेक करनी है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके क्या करूँगा, इस पर ड्रैग करूँगा और इस पर ड्रैग करके मैं सीधे इधर छोड़ देता हूँ। एक मिनट, इस पर ड्रैग करके सीधे इधर को छोड़ देता हूँ इसे, तो इसने हमारी हाइट बता दी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से भी आप, अगर आपको साइज़ दिखाना है तो ये टूल का यूज़ करके आप साइज़ दिखा सकते हो। ठीक है गाइस, उसके बाद इसमें और भी डायमेंशन है, ये आप आगे देखोगे जैसे जैसे आप डिज़ाइन बनाओगे, फिर उस तरीके से आप ये टूल यूज कर सकते हो। गाइज अब आ जाते हैं हम ड्रॉप शेडो पे। गाइज जैसे सपोज दैट मुझे क्या करना है, अब आ जाते हैं ड्रॉप शेडो पे। ठीक है गाइज, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे इस पर ड्रॉप शेडो देनी है तो सिंपल सा मैं यहाँ पे जाऊँगा, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करूँगा। ठीक है गाइस, और आपको का मतलब कौन सी साइड आपको शेडो चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्लैट टू राइट, फ्लैट बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आ गया है, तो इस तरीके से आप शेडो भी दे सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको बॉटम में चाहिए, राइट में चाहिए तो राइट में इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको बॉटम में चाहिए तो बॉटम में इस तरीके से आ सकता है। ठीक है गाइस, बॉटम लेफ्ट चाहिए इस तरीके से आ सकता है। पर्सपेक्टिव में चाहिए इस तरीके से आ सकता है। अगर आपको स्मॉल ग्लो चाहिए तो इस तरीके से आ सकता है। अगर आपको मीडियम ग्लो चाहिए इस तरीके से आ सकता है। और अगर आपको लार्ज चाहिए तो इस तरीके से हम ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। और गाइस हम यहाँ से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ये डायमेंशन है तो यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, वैसे यहाँ पे भी है तो यहाँ से भी आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा ड्रॉप शेडो। उसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट टूल आता है कॉन्टोर। ठीक है गाइस, आप इसको कॉन्टोर भी कर सकते हो इस तरीके से। अब कॉन्टोर कितना करना है, यहाँ पे आप प्लस कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से हम कॉन्टोर कर सकते हैं। आपको कितनी वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे आप डिसाइड करोगे। इसे ऊपर जैसी जैसी आप नीचे करोगे तो ये हमारे उतने स्पेस में आ जाएगा। ये देख सकते हो आप किस तरीके से कॉन्टोर हो रहा है। ठीक है गाइस, तो इस टूल का यूज़ करके इस तरीके से हम डिज़ाइन बना सकते हैं। अब गाइस हम आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टूल पे। ये है हमारा ब्लाइंड टूल। अब ब्लाइंड टूल किस तरीके से काम करता है आप देख सकते हो। अभी ब्लाइंड टूल इसमें कलर फिल कर देता हूँ मैं, और ब्लाइंड टूल आप देख सकते हो किस तरीके से यूज़ होता है। ये देखो गाइस, ब्लाइंड टूल हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, आपको ये बॉक्स कहीं भी चाहिए तो आप इस तरीके से ब्लाइंड टूल का यूज़ करके इस तरीके की शेप्स बना सकते हैं। ठीक है गाइस, गाइस ये हमारा है डिस्टॉर्ट। ठीक है, डिस्टॉर्ट टूल किस तरीके से काम करता है ये आप देख सकते हो। इस तरीके से हम डिस्टॉर्ट टूल का यूज़ करके शेप बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एनवेलप। ठीक है गाइस, इसका यूज़ करके हम इस तरीके से शेप्स बना सकते हैं।
और उसके बाद आता है हमारा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में हम इस तरीके से शेप बना करके इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट टूल पे, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है गाइस, अगर आपको इसको ओपेसिटी देनी है तो यहाँ से आप इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। अब आपको कितने करना है वो यहाँ पे है, जैसे इतना चाहिए ये इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आप प्लस माइनस भी कर सकते हो, इसे घटा बढ़ा भी सकते हो इस तरीके से। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे, और इस वाले फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी पे इस तरीके से हम ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, और ये वाली शेप भी कर सकते हैं, ये वाली भी कर सकते हैं, और इस तरीके से हम ये ओपेसिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर हमको ओपेसिटी नहीं चाहिए, पूरा पहले जैसा चाहिए, तो यहाँ पे कट करके इसे हम हटा भी सकते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा ओपेसिटी। उसके बाद आ जाते हैं कलर आई ड्रॉपर। गाइस, हम यहाँ से कलर पिक करके कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अब सपोज दैट मुझे इस बॉक्स में कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर लूँगा, यहाँ से कलर लूँगा और इसमें फिल कर दूँगा। ठीक है गाइस, हम ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और मुझे सपोज दैट ये वाला कलर चाहिए और मैं इसमें फिल कर देता हूँ। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप आई ड्रॉपर टूल ले सकते हो। इसका शॉर्ट की भी होता है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये रेड कलर इस वाले में चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ई कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके इसमें रेड कलर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा आई ड्रॉपर कलर। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल पे। ये हमारा हो गया आउटलाइन। गाइस, जैसे आप देख सकते हो कि इसमें आउटलाइन है। अगर हमें आउटलाइन को और बढ़ाना है, मोटा करना है, तो वो हम आउटलाइन में जाके यहाँ से आउटलाइन टूल में जाके ये हमारा एक प्रॉपर्टी बार खुल जाता है आउटलाइन का। यहाँ से आप आउटलाइन की कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है गाइस, यहाँ से जैसे आपको मतलब जो आउटलाइन का कितना मोटा पतला चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट्स में चाहिए, किस में चाहिए, वो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। स्टाइल कैसा चाहिए इस तरीके से वो आपको यहाँ दिख जाएगा, और कॉर्नर कैसे चाहिए, राउंड चाहिए या इस तरीके से चाहिए, वो आपको भी यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये हमारा आउटलाइन आ गया है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आउटलाइन का कलर हो गया है। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा टूल वाला पोर्शन हो गया है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें कलर फिल करना है तो कलर हम यहाँ से भी डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। और गाइस, अगर हमें इसकी आउटलाइन हटानी है तो यहाँ पे जो ये क्रॉस का निशान बना हुआ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो इस पर राइट क्लिक करके हम ये आउटलाइन हटा सकते हैं। ठीक है गाइस, और अगर हमें आउटलाइन चाहिए तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके आउटलाइन ले भी सकते हैं, और अगर हमें किसी और कलर में आउटलाइन चाहिए तो हम इस तरीके से आउटलाइन चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके। इस वीडियो में हमने कोरल ड्रॉ का बेसिक ओवरव्यू समझा ताकि आप सॉफ्टवेयर के एनवायरनमेंट से कंफर्टेबल हो सको। आने वाले वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि कोरल ड्रॉ में रियल डिज़ाइन कैसे बनाए जाते हैं। अभी के लिए आप टूल्स को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।